हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम संतोष कुमार है और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द राजभर वॉरियर में। तो आज मैं आप सबके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आया हूं महाराजा बिजली राजभर जी के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको मेरे चैनल पर आने वाली नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो आइए शुरू करते हैं। महाराजा बिजलीभर 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अवध प्रांत के शासक थे। इतिहासकारों का मत है कि भरों का राजकाल 945 से 1207 ईस्वी तक माना जाता है। राजा बिजली का राज्यकाल 1150 से 1184 ईस्वी गांजर युद्ध तक माना गया है। राजा बिजली सर्वप्रथम अपनी माता की स्मृति में बिजनागढ़ की स्थापना की थी, जो कालांतर में बिजनौरगढ़ के नाम से संबोधित किया जाने लगा है। इसके बाद उन्होंने अपने पिता की याद में बिजनौरगढ़ के उत्तर 3 किलोमीटर की दूरी पर पिता नाथावन के नाम पर नथवागढ़ की स्थापना की। यह किला काफ़ी भव्य और सुरक्षित था। सरकारी अभिलेखों के हिसाब से सदी के अंत में अवध के एक बड़े भूभाग पर स्थापित था। इसके अवध में 12 किले थे। महाराजा बिजलीभर ने कुल 12 किले राज्य विस्तार के कारण बनवाए थे। नटवागढ़ का किला, बिजनौरगढ़ का किला एवं महाराजा बिजली राजभर का किला। पीपरसेंट किला उत्तर में पुराना किला, दक्षिण में नीवागढ़ जंगल सीमा सुरक्षा के रूप में कार्य करता था। इसके मध्य में महाराजा बिजलीभर का केंद्रीय किला सुरक्षित था। महाराजा बिजलीभर के अंतर्गत 94,829 एकड़ भूमि अथवा 184 वर्ग मील भूभाग सम्मिलित था। 1170 से 1194 ईस्वी में जयचंद कन्नौज साम्राज्य के राजा थे। वो गहरवार वंश से थे, जिसे अब गढ़वाल राजवंश के नाम से जाना जाता है। जयचंद अपनी साम्राज्य की विस्तारवादी सोच के कारण वो अवध में बड़े भूभाग को जीतना चाहता था, जहां भर राजाओं के स्वतंत्र राज्य थे, जिनमें से शक्तिशाली महाराजा बिजलीभर थे, जो 12 किलों के मालिक थे। जयचंद ने भारी कर की मांग रखते हुए उनकी अधीनता स्वीकार करने के लिए कहा था, जिससे राजा बिजली बलपूर्वक मना कर देते थे। जिससे कुपित होकर जयचंद ने 2 बार अपनी सेना राजा बिजलीभर से युद्ध करने के लिए भेजा था और दोनों ही युद्धों में राजा जयचंद को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा, जिससे जयचंदों को भारी क्षति पहुंची और बाद में उसने महोबा से निष्कासित आला उदल को अपने तरफ मिलाकर जयचंद ने गांजर युद्ध अभियान छेड़ दिया था, जिसका उल्लेख आलाखंड में आपको मिलता है। गांजर का युद्ध अवध के इतिहास में अपना अलग ही पहचान बनाई हुई है, जो तराइन का युद्ध और चंद्रवार युद्धों से पहले लड़ी गई थी। गांजर यानी अवध का वो भाग जहाँ के ज़्यादातर भर राजा और अन्य राजा स्वतंत्र राज करते थे, जिसे जयचंद जीतना चाहता था, क्योंकि ये क्षेत्र मिलने से उसकी ताकत में वृद्धि होती। इसके लिए जब उसके प्रयास विफल रहे तो उसने महोबा से निष्कासित आला उदल, जो मशहूर योद्धा थे, उन्हें अपना सेनापति बनाया था, क्योंकि जयचंद की बुरी तरह से हार ने उसे आग बबूला कर दिया था। ये सारी लड़ाइयाँ एक दूसरे की अधीनता को लेकर हुए थे। बाद में जयचंद ने कुटिलता पूर्वक एक चाल चली और महोबा बाके सूरवीर आला उदल को भारी खजाना एवं राज देने का प्रलोभन देकर बिजनौरगढ़ एवं महाराजा बिजलीभर के किले पर आक्रमण कराने के लिए प्रेरित किया और गांजर युद्ध छेड़ दिया था। जयचंद ने सेना तैयार करवाई, जिसकी जिम्मेदारी अब आला उदल को दी थी। आला उदल कन्नौज की सेनाएं लेकर अवध आए और उनका पहला पड़ाव लक्ष्मण टीला था। लक्ष्मण टीला सुरक्षा की दृष्टि से सही नहीं था, इसलिए बाद में पहाड़ नगर टिकरिया में अपना पड़ाव डाला। जिस समय महाराजा बिजलीभर अपने पड़ोसी मित्र राजा काकोरगढ़ के किले में आवश्यक कार्य से गए हुए थे, उसी समय मौका पाकर आला उदल ने अपना एक दूत इस संदेश के साथ भेज दिया कि हमें अधिक धनराज देकर हमारी अधीनता स्वीकार करें। यह सूचना तेजी से संदेशवाहक ने बिजली राजभर को काकोरगढ़ किले में दी। उसी समय सातनपट्टी के राजा सातनभर भी किसी विचार विमर्श के लिए काकोरगढ़ आए हुए थे। संदेश पाकर महाराजा बिजलीभर उनके इस चुनौती स्वीकार किया और अधीनता में रहना अपना अपमान समझा और उन्होंने उसका मुंह तोड़ जवाब भिजवाया। महाराजा बिजलीभर ना तो किसी राज्य के अधीन रहकर राज करते हैं और न ही किसी को अपनी आय का एक अंश भी देने के लिए तैयार हैं। जब आला उदल का दूत या संदेश लेकर पहुंचा, उसे सुनकर आला उदल झुझलाकर आग बबूला हो गए और अपनी सेनाएं गांजर युद्ध में उतार दी। यह खुला मैदान था, यहाँ पेड़ पौधे नहीं थे। इसी स्थान पर मुकाबला आमने सामने हुआ। यह मैदान इतिहास में गांजर भांगर युद्ध के नाम से मशहूर है। यह युद्ध 3 महीने 13 दिन तक चलता रहा। इस युद्ध में सातनकोट के राजा सातनभर ने भी पूरी भागीदारी दी थी। युद्ध बड़ा भयंकर था। इसमें अनेक वीर योद्धाओं का नरसंहार हुआ।
गांजर भूमि पर तलवार और खून ही खून था, इसलिए इसे लौह गांजर भी कहा जाता है। वर्तमान में इस स्थान पर गंजरिया फार्म है। इस घमासान युद्ध में पराक्रमी राजा महाराजा बिजली भर बहादुरी से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। यह समाचार जब पड़ोसी राज देवगढ़ के राजा देवमती को मिला तो वह अपनी फौज के साथ आला उदल पर भूखे शेर की भांति झपट पड़े। इस युद्ध की भयंकर गर्जन और ललकार सुनकर आला उदल भयभीत होकर कन्नौज की ओर भाग खड़े हुए, परंतु आला उदल के साले जोगा भोगा राजा सातन ने खदेड़ कर उनको मौत के घाट उतार दिया और पड़ोसी राज्य से सच्ची मित्रता तथा भर साम्राज्य के शौर्य का परिचय दिया। महाराजा बिजली भर के किले के अलावा उनके अधीन 12 किलों का वर्णन इतिहास में बहुत ही सतही ढंग से किया गया है। बिजली भर ने जयचंद से युद्ध किया, विजयश्री प्राप्त हुई और अंत में लोगों ने उन्हें छल से मारा। महाराजा बिजली भर जो एक साम्राज्य के संघर्षशील भर क्षत्रिय जात के राजभर राजा थे।